विश्वजित नाम का यज्ञ कराया है और उस यज्ञ के प्रभाव से यज्ञ कुंड से सिंह की ध्वजा है, जिसमें ऐसा रथ निकला है, ऐसा तोणीर निकला है जिसमें बाण कभी कम न हो, धनुष निकला है, कांचन पट्टनद्धो। महाराज बलि ने यज्ञशाला की परिक्रमा किया, भृगवंशी ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया और अपने पितामह प्रहलाद जी के चरणों में प्रणाम किया है। कमल की माला पहनाई पितामह प्रहलाद जी ने इनको, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। सबके सब देवता देवगुरु बृहस्पति के पास गए, गुरुदेव क्या करूं? देवगुरु बृहस्पति ने देखा और कहा कि नारायण को छोड़ के इस अनंत ब्रह्मांड में इस समय राजा बलि को कोई जीत नहीं सकता है, क्योंकि भृगवंशी ब्राह्मणों का आशीर्वाद है और उनके पितामह प्रहलाद जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। बिना युद्ध के ही देवता लोग स्वर्ग छोड़ के चले गए। इंद्र के सिंहासन पर महाराज बलि बैठे हैं। शुक्राचार्य ने कहा कि इंद्र तो बन गए हो तुम, लेकिन अवैधानिक रूप से बने हो, संवैधानिक रूप से तुम इंद्र नहीं हो। कहे गुरुदेव उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहे 100 यज्ञ करने पड़ेंगे। नर्मदा के किनारे बृहपक्ष प्रदेश में यज्ञ आरंभ हुए हैं। 92-93 यज्ञ हो गए हैं। माता अदिति बड़ी दुखी हैं। कश्यप ऋषि आए हैं, उनके चरणों में प्रणाम किया। कश्यप जी पूछते हैं, देवी तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारा पूजा पाठ सब ठीक से चल रहा है ना? अतिथियों का स्वागत ठीक से हो रहा है? माता अदिति ने कहा सब कुछ ठीक है, तो दुखी क्यों हो? दैत्य पता नहीं क्यों हमारे बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं। इनको अपना राज्य मिला हुआ है पाताल का, फिर भी जब देखो तब स्वर्ग पर आक्रमण, जब देखो तब स्वर्ग पर आक्रमण। मैं चाहती हूँ कि मेरे बहुएं, मेरे बच्चे अपने घर में रहें, उनको अपना खोया हुआ राज्य मिल जाए। 12 दिन में पूरा होने वाला पयोव्रत बताया है। फाल्गुनस्यामले पक्षे, फाल्गुन की अमावस्या को मिट्टी से स्नान करे और उसके बाद दूध पी करके व्रत करे। अमोघ व्रत है। व्रत को किया माता अदिति ने, उसके प्रभाव से भगवान प्रकट हुए हैं। वरदान दिया कि मैं आपके पुत्रों को उनका राज्य वापस दिलाऊंगा। भादव मास का महीना है, शुक्ल पक्ष है, द्वादशी तिथि है, श्रवण नक्षत्र है। मध्याह्न के समय अभित मुहूर्त में श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम भगवान वामन प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की जय। जात कर्म आदि संस्कार हुए हैं और यज्ञोपवेश संस्कार होना शुरू हुआ। कहते हैं कि स्वयं सूर्य देवता ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया है भगवान वामन को। कश्यप जी ने मेखला पहनाए और माता अदिति ने कौपीन दिया है भगवान वामन जी को। आकाश के अभिमानी देवता ने छत्र प्रदान किया है। माता पृथ्वी ने कृष्ण सार मृगशाला दिया है, प्रभु इस पर बैठ करके यज्ञ हवन पूजन करना। चंद्रमा ने पलाश दंड भेंट किया है और कुबेर जी ने स्वयं स्वर्ण का पात्र भिक्षा के लिए दिया है। माता अन्नपूर्णा ने भगवान को भिक्षा प्रदान की है। माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला भगवान को भेंट की है। सब ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु हम क्या दें? स्वप्रा कमंडलू दे दिया वामन भगवान को। सप्त ऋषियों ने कुशा प्रदान किया और धीरे धीरे वामन भगवान बलि की यज्ञशाला की ओर आए हैं। सन्नमयन पदे पदे चल रहे हैं तो उनके चरण से मानो पृथ्वी दब रही हो। ज्यों ही यज्ञशाला के समीप पहुंचे तो जितने भी ब्रह्मर्षि थे, ऋत्विज होता थे, सबका तेज फीका पड़ गया। कितना भी पावरफुल बल्ब हो, हाइड्रोजन हो, लेकिन सूर्य के आने पर वो फीका पड़ जाता है। राजा बलि अपने आसन से उठ गए। स्वागतम वो नमस्तुभ्यम, हे ब्रह्मन आपका स्वागत है।
सुंदर आसन पे बिठाया है। रूपान रूपा वैवम, भागवतकार कहते हैं जैसे छोटे से भगवान थे ऐसे छोटा आसन बलि ने प्रदान किया और बहुत प्रसन्न है। कहते हैं कि अद्य न पितरस्तृप्ता अद्य न पावितम कुलम अद्य शिष्टः कतुरयाम यद भगवान आगतो। आज हमारे पितर तृप्त हो गए, आज हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हमको पता लगा कि हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य ठीक ठीक वेद मंत्रों को पढ़ के आहुति देते हैं। क्यों? क्योंकि आप आ गए। मन्ये त्वारे वपुर्धरम ब्रह्मर्षि नाम तपः साक्षात। सारे ब्रह्मर्षियों का तप तेज मूर्तिमान हो गया हो ऐसा लगता है। वामन भगवान ने भी खूब प्रशंसा किया बलि की कि तुम्हारे बाबा इतने पराक्रमी, पिता इतने पराक्रमी, परबाबा इतने पराक्रमी और आपके वंश में क्या पूछना, इतने इतने दानी हुए। बलि ने कहा महाराज जो भी आपको चाहिए आप ले लीजिए। बहुत प्रशंसा किया आपने। भगवान ने कहा कि हमको 3 पग भूमि चाहिए, वह भी अपने पैर से। अब तो बलि हंसने लगा कि तुम बालो बालिस्मते, जितने छोटे आप हो आपकी बुद्धि उससे भी छोटी है। माम बचो भी समाराध्या लोका नाम एकमीश्वरम। हम इस त्रैलोक्य के अकेले स्वामी हैं और हमको अपनी वाणी से आपने प्रसन्न किया और 3 पग भूमि आप मांग रहे हो। त्रैलोक्यम भाव गर्भम। वामन भगवान ने कहा कि ब्राह्मण संतोषी हो तो ही अच्छा होता है और हमको आवश्यकता नहीं थी भूमि की, लेकिन हम बैठे संध्या वंदन कर रहे थे और जिसकी भूमि थे उसने कहा महात्मा उठो यहाँ से ब्रह्मचारी। तो हमको लगा कि कम से कम अपनी भूमि होती तो ठीक से अपना संध्या वंदन करते, तो 3 पग भूमि आश्रम बिछ जाएगा, बस हो गया। तुष्टस्या तेजो विप्रस्य वर्धते। जो मिल जाए उससे में संतुष्ट रहे तो ब्राह्मण का तेज बढ़ता रहता है। इस प्रकार से चर्चा हो रही थी। बलि ने कह दिया ठीक है, लेकिन शुक्राचार्य ने नेत्र बंद किए, देखे तो शंख चक्र गदाधरा एक कोई वामन ब्राह्मण नहीं है। ऐसे विरोचन है साक्षात, है विरोचन के बेटे बलि, ये कश्यपाद तेर जातो विष्णु और वामन रूप थे। एक कश्यप के यहाँ अदिति के गर्भ से प्रकट हुए हैं, ये साक्षात विष्णु हैं। अब बहुत सिगरेट बात सामने कैसे करें, तो बलि को खींच के अंदर ले गए और कहे तुम्हारा सारा धन छीन लेंगे, भूल करके भी हाँ नहीं करना। बलि ने कहा हमारे हाथों हमने कर दिया है, बस संकल्प नहीं हुआ है। कहे कि मैं मना कर रहा हूं, तुम इनको दान देना नहीं। अब तो बलि संकट में पड़ गए। बलि का मन कर रहा था कि तन मन धन सब कुछ दे दूं, और गुरुजी कहते हैं कि 3 पग भूमि भी मत देना। तो बलि ने कहा कि यज्ञशाला में हम बैठे हैं, याचक सामने खड़ा है, मैं कैसे मना कर दूं। कहे जब जीविका संकट पर हो तो उस समय मना कर देना चाहिए। बड़ा उपदेश दिया शुक्राचार्य जी ने। तो कहे हम झूठ बोले, कहे झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। स्त्री सुनर विवाहे चा वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानितम स्यात् जुगुप्सितम। बलि तैयार नहीं थे। गोस्वामी जी कहते हैं कि तजव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजव कंत बज मनितन सभय मंगल आए। इधर चर्चा कर ही रहे थे। भगवान ने कहा भाई क्या सलाह कर रहे गुरु चेला, अगर नहीं देना है तो हम और कहीं मांग लेंगे, चलते हैं। अब तो बलि जल से भरा है, कहे नहीं कहीं मत जाइए, हम देंगे आपको दान। अब कुल पुरोहित आचार्य तो शुक्राचार्य जी हैं, संकल्प करें तब बात बने। गुरुजी आइए, गुरुजी आइए, गुरुजी आ ही नहीं रहे। भगवान ने कहा कि हम पढ़े लिखे ब्रह्मचारी, हम संकल्प पढ़ लेते हैं, आप जल लो हाथ में। अब तो दौड़ के आए शुक्राचार्य, तो उसे झाड़ी में बैठ गए कुर्सी के अंदर। अब तो भगवान को क्रोध आ गया कि अभी तक ठीक था, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग्य 2 नेत्र हैं,
तो ज्ञान वाला नेत्र तो ठीक है, शुक्राचार्य जी कहा देखते ही जान गए भगवान है। तो वैराग्य भी होना चाहिए, तेरा तुझको अर्पण। तो चेले के मोह में पड़े हुए हैं कि चेला की संपत्ति चली जाएगी, तो भगवान ने पुष्प के जड़ को ऐसे डाला तो एक आंख शुक्राचार्य जी की चली गई। संकल्प करते ही भगवान त्रिविक्रम हो गए। इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निर्धे पदम्मा समूढ़मस्त पापम सुरे स्वाहा। अब तो सबके सब दैत्य हाहाकार करने लगे, युद्ध के लिए चले। सो भगवान के गरुण, विश्वक्सेन, नंद, सुनंद आदि दिव्य पार्षद खड़े हो गए। बलि ने कहा कि समय अनुकूल नहीं है, तुम सब शांत हो जाओ। भगवान ने 2 पग में ही पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया। जब भगवान का चरण ब्रह्मलोक को पहुंचा है, उसी समय ब्रह्मा जी ने उसको धो करके अपने कमंडलू में रख लिया। वही विष्णुपदी भगवतपदी गंगा हुई हैं। उसी समय जामवंत जी ने पूरे त्रैलोक्य में जाकर के सूचना दी है कि भगवान वामन ने बलि को बांध लिया है और 7 परिक्रमा किया है। जब त्रिविक्रम भय खरारी तब मैं रहो तरुण बल भारी। बल बांध प्रभु बाढ़ो सौ तनु बरण न जाए उभय घरी महदीनी 7 प्रदक्षिण। चारों ओर भगवान वामन के विजय की दुंदुभी बज गई। अंत में भगवान ने कहा, मूर्ख, तू अपने को त्रैलोक का अधिपति कहता था, संकल्प करके पूरा नहीं किया, अब तुझे नरक जाना पड़ेगा। वरुण पास पे बांध लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये बंधन का अधिकारी नहीं है, जिसने सर्वस्व विष्णवे दत्वा, जिसने अपना सर्वस्व भगवान विष्णु को दे दिया हो। एक गौदान से तो लोगों को स्वर्ग मिल जाता है। बलि ने कहा, सब कुछ कहिए प्रभु, लेकिन हमको झूठा मत कहिए। तो कहे, तो कैसे पूरा करोगे संकल्प? कहे, प्रभु ये बताओ, दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? तो भगवान ने कहा, भाई दानी तो बड़ा होता है क्योंकि दान करने वाला है। तो कहे, अभी मैं श्रेष्ठ हूँ। तो पदम तृतीयम कुरुश्रेष्ठ में निजम, अपना तीसरा चरण हमारे मस्तक पर रख दीजिए। भगवान ने तीसरा चरण बलि के मस्तक पर रखा। संकल्प पूरा हुआ। भगवान ने कहा, सांगता। सो पत्नी अंदर गई हुई थी। कहे, प्रभु अभी हम आधा हिस्सा तो बचे ही है, सांगता में हमारे ऊपर चरण रख दीजिए। तो पत्नी के ऊपर भी चरण रखा हुआ। बेटे बच्चे बच्ची सबको शरणागत कर दिया भगवान के। अब कष्ट तो प्रहलाद जी को भी हो रहा था कि अपना पौत्र जो है बंधन में पड़ा है, लेकिन कहे, बड़ा अच्छा किया आपने। और इसको अहंकार हो गया था अपने बल का, अपने वैभव का। प्रभु आपने बड़ी कृपा किया। ये कृपा तो हमारे ऊपर भी आपने नहीं किया था, हमारे मस्तक पर केवल हाथ रखा था। भगवान कहते हैं, यस्याहम अनुगृह्णामि तद धनम विधुनोम्यहम्। हम वास्तव में जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसका धन वैभव बल सब छीन लेते हैं, और तब ये संसार के प्राणी उसका त्याग कर देते हैं, तब मैं उसको पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता हूँ। ऐसा कह करके बंधन मुक्त किया है। और बलि से कहा, वरदान मांगो। बलि ने कहा, प्रभु हम सुतल लोक में आपका आदेश है जाने का, मैं जा रहा हूँ, लेकिन प्रातः काल हमको आपके दर्शन हो। हम जिस भी दरवाजे से निकलें, 52 दरवाजे हैं, 52 दरवाजों भगवान विराजमान हैं। अंत में लक्ष्मी जी आई हैं और उन्होंने भाई बनकर के रक्षा बांधा है बलि को। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, और बदले में भगवान को लेके वैकुंठ गई हैं। बोलो वामन भगवान की जय।